नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 8 अगस्त 2020 है। 8 अगस्त 2020 की बड़ी खबरें क्या है? बड़ी खबरों में सिने अभिनेता दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण है। बिहार के पूर्णिया जिले के मूल निवासी दिवंगत सिने अभिनेता सुशांत की मौत 14 जून को हुई। उसने घर में सुसाइड कर लिया। जब से सुशांत की सुसाइड की घटना घटी तब से ही सिने जगत से लेकर पूरे देश में बावेला मचा हुआ है। पुलिस की जांच में जिच चल रही है। चूंकि सुशांत के पिता बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं तो उन्होंने पटना में एक मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होते ही बिहार पुलिस ने मुंबई जाकर अपने स्तर से जांच शुरू कर दी। उधर मुंबई पुलिस भी जांच कर रही थी। बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस की जांच पर एतबार नहीं हो रहा था। उधर मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस की दखल अंदाजी नागवार लग रही थी। इस मसले को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस के बीच अनबन शुरू हो गई। इस बीच सुशांत प्रकरण को लेकर बिहार में आक्रोश का ज्वार फूट गया। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने इसे इश्यू बना लिया। विधानसभा में भी यह सवाल गूंजने लगा। पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने स्तर से भिड़े। इस मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर सवाल उठने लगे। अंततः मामला सीबीआई के हाथों चला गया। सीबीआई ने इस मामले में पारदर्शी जांच के लिए एसआईटी को हैंडओवर कर दिया। बिहार पुलिस के रिक्वेस्ट पर रिया चक्रवर्ती समेत 6 के विरुद्ध सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया। अभी रिया चक्रवर्ती से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि सचमुच रिया ने सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ निकाले थे। इस बीच सीबीआई ने उसके कॉल डिटेल्स खंगाला है। बताया जा रहा है कि 8 जून से सुशांत के सुसाइड 14 जून तक रिया से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि सुशांत ने इस बीच कई नंबर बदले हैं, ऐसी भी चर्चा है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल केस की जांच सीबीआई काफी बारीकी से कर रही है। सुशांत के परिजनों का अब भरोसा जग गया है। इधर कॉल डिटेल से यह भी पता चला है कि रिया ने सुशांत से ज्यादा उसके हाउस मैनेजर से बात की है। बड़ी खबरों में केरल में विमान लैंडिंग क्रैश है। दुबई से 190 यात्रियों को लेकर आ रहा एयर इंडिया का विमान रनवे पर आकर फिसल गया। इस घटना में पायलट की मौत हो गई। 17 यात्रियों के मौत की भी खबर है। यह घटना कोझिकोड एयरपोर्ट पर घटी। विमान फिसलकर घाटी में चला गया। विमान का अगला हिस्सा भी टूट गया। केरल में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो गया। भूस्खलन में 20 से ज्यादा मजदूरों के घर मलबे में ध्वस्त हो गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। सभी मजदूर थे जो चाय बागान में काम करते थे और कॉलोनी में घर बनाकर रहते थे। यह घटना इडुक्की जिले के राजमाला की है। ज्यादातर मजदूर तमिलनाडु के रहने वाले थे। अब जानते हैं कोरोना अपडेट। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 20,86,864 हो गया है। इनमें से 14,27,000 अब तक स्वस्थ भी हो गए हैं। कोरोना से एक दिन में दम तोड़ने वालों का आंकड़ा 42,578 है। बिहार में भी संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अभी बिहार में संक्रमितों की संख्या 71,000 हो गई। इनमें से 46,265 स्वस्थ हो चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि बिहार में अगस्त में संक्रमण की दर घटी है। बिहार में बाढ़। बिहार के 16 जिले बाढ़ से इस कदर प्रभावित हैं कि वहां हाल फिलहाल कोई राहत मिलने की आस नहीं बन रही है। बाढ़ से 50 लाख के करीब लोग प्रभावित हैं। गंगा समेत आधा दर्जन से अधिक नदियां अभी भी कहीं न कहीं खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ प्रभावितों की अभी भी परेशानी बढ़ी हुई है। नेपाल में वर्षा के कारण ऐसा हुआ है। कोसी नदी का जलस्तर कुर्सेला और बालतारा में बढ़ा हुआ है। बिहार में छपरा सिवान मुख्य मार्ग पर रसूलपुर के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने 3 को कुचल डाला। तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तीनों एक अन्य वाहन का टायर बदल रहे थे। पूर्णिया शहर एवं आसपास के इलाके में वाहन चेकिंग के माध्यम से मास्क चेकिंग अभियान तेज हो गई है। खासकर पूर्णिया कटिहार मुख्य मार्ग पर सदर मुफस्सिल पुलिस की कड़ाई से हड़कंप सा मच गया है। मास्क के अलावा अन्य पेपर भी देखे जा रहे हैं। अररिया में अपनी चिरलंबित मांगों को लेकर बिहार चिकित्सा व जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हड़ताल पर चले गए। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि यदि 4 दिनों के अंदर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया जाएगा। पूर्णिया शहर के विद्यापति नगर के निवासी राजकुमार मंडल के 21 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार की हत्या कर लाश को जयप्रकाश नगर के एक धार में फेंक दी गई। स्थानीय पुलिस ने लाश
बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की गहन तफ्तीश जारी है। बिहार के सहरसा में जमीन हड़पने का विरोध करने पर एक वृद्ध की सुप्तावस्था में ही हत्या कर दी गई। सूत्र बताते हैं कि हत्या गोली मारकर की गई है। गोली मृतक के सीने में लगी है। वह इंदरवा गांव का रहने वाला था। मृतक का नाम उपेंद्र यादव बताया गया। मुजफ्फरपुर के आमगोला में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर बाइक सवार ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। घायल प्रॉपर्टी डीलर का नाम बब्बू वर्मा बताया गया। उसका इलाज चल रहा है। बिहार के सीमांचल में अभी पशु चारा की किल्लत है। लॉकडाउन के बीच लगातार मक्का की कीमत गिरती चली गई। कीमत गिरने के डर से लोगों ने फिर से मक्का नहीं लगाया। फलतः पशु चारा की किल्लत हो गई। खासकर जब से कोसी नदी में उफान आया तो उसी समय से पशुपालकों की परेशानी बढ़ गई है। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि मक्का से अधिक कीमत में भूसा ही बिक रहे हैं। कटिहार जिले के ताजपुर हाट में एक पीपल के पेड़ के नीचे खरीदारी कर रहे एक वृद्ध के ऊपर पीपल की टहनी अचानक गिर गई। वृद्ध वहीं मर गया। उसका नाम मोहम्मद फरीद बताया गया। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।